बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश में भूमाफिया पर नकेल कसने के बयान पर प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार की फितरत है कि सांप निकलने के बाद लाठी पीटती है। 4 वर्षों में सरकार को गृह मंत्री नहीं मिल पाया। अब 4 साल बाद भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कोई भी काबिल नेता नहीं था जो गृह मंत्रालय का भार संभाल सके। सतीश पूनिया झुंझुनू के भड़ौंदा गांव में जन आक्रोश यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक प्रदेश में 8,31,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्रदेश में हर रोज 7 हत्या 17 बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री 4 साल बाद कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। ये तो सांप निकलने के बाद लाठी पीटने वाली बात हो गई। पूनिया ने कहा कि गृह मंत्रालय, प्रशासन व पुलिस के बीच में जो गैप है वो अपराध का बड़ा कारण है। दूसरा, राजनीतिक संरक्षण, राजनीति का पुलिस में दखल, ऐसे बहुत से कारण जिसने प्रदेश में पुलिस को कमजोर कर दिया। पूनिया ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोलते हुए कहा, इस यात्रा का नाम राजस्थान को मरता छोड़ कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सरकार ने जनता को मरते हुए हाल पर छोड़ दिया है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, बिना रिश्वत के अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे। सरदार शहर उपचुनाव पर बोले। पूनिया ने सरदार शहर उपचुनाव को लेकर बोलते हुए कहा कि भाजपा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस सीट पर एक परिवार, एक व्यक्ति का लंबे अरसे से दखल रहा है। स्थानीय समीकरण भी भाजपा के पक्ष में नहीं थे। आज़ादी से लेकर अब तक 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा एक बार चुनाव जीत पाई है। 2013 में जब भाजपा की प्रचंड लहर थी तब भी भाजपा की हार हुई थी। अधिकांश उपचुनाव प्रत्याशी के निधन के बाद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं परिवारों पर दांव लगाया है। सहानुभूति का बड़ा कारण होता है जिसका लाभ कांग्रेस को मिला है, लेकिन 2023 चुनाव उसके विपरीत होंगे। जो मुद्दे प्रदेश में गूंज रहे उनका असर साफ नजर आएगा। वहीं गुजरात में मिली जीत बोलते हुए कहा कि गुजरात में सुरक्षा बड़ा मुद्दा था। वहां की जनता को शांति, सुरक्षा और समृद्धि चाहिए थी, जो भाजपा के शासन में मिली है। इसलिए वहां की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जीत वहां तक सीमित नहीं है, वहां की रीत राजस्थान पर प्रभाव डालेगी। बेरोजगारों के साथ अन्याय। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के राज में नकल माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ है। रीट की चीट ने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। 70 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, लेकिन अब तक 1 लाख बच्चों को नौकरी मिल पाई है। रीट परीक्षा के बाद बेरोजगारों में उम्मीद जगी थी। कुंवारों के रिश्ते आने लगे थे, सगाई होने लगी थी, लेकिन पेपर कैंसिल होने के बाद उनके रिश्ते टूट गए। ध्यान में कितनी बड़ी पैमाने पर नकल हुई। राजस्थान में एक टाइम तो नकल माफिया कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में राज करने लग गए। जानकारी है ना आपको? रीट की चीट और बेरोजगारी के साथ तो डबल अन्याय हो गए। वह रीट की परीक्षा दी और थोड़ी बहुत उम्मीद बढ़ी तो वह छोरे की सगाई भी होगी। रीट की चीट से परीक्षा कैंसिल होता ही लड़की कहती बोले सगाई कैंसिल, यानी कुआरा की शादी टुड़वाना को काम भी अशोक गहलोत ही कर रहे हैं। डबल अन्याय। राहुल गांधी जी भाषण दे रहा है, एक दिन से बोला ऑटो इतने लीटर में मिला है। अब बताओ, कोई ऑटो लीटर में बांटने लग गया तो बाकी थोड़ी रहे। लेकिन लीटर को तो पता को नहीं, आटा को भ्रष्टाचार किलोमीटर में है। आप सही 12 किलोमीटर चला जाओ, कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी रंगे हाथों रिश्वत लेता पकड़ो जाओ। राजस्थान में 12 किलोमीटर। राजस्थान में बीएसपी की हालत खराब है। बीएसपी के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। शायद बीएसपी का एमएलए जीता हाथी पर। मैं लोगों ने बड़ी चीजें खाता देखी, पर हाथी पूरा का पूरा 6 का 6 जीतता पहली बार देखे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, फैसला को नहीं हो, पर जीता जाता 6 का 6 हाथी कांग्रेस में। लेकिन मैं जो बीएसपी की बात कह रहा हूं वह बीएसपी है
कांग्रेस की सरकार बचाने को काम भी बीएसपी करे होगा, लेकिन कांग्रेस ने दबाने को काम भी बीएसपी करेगी। और मेरी बीएसपी है बिजली, सड़क और पानी। बी फॉर बिजली, एस फॉर सड़क, पी फॉर पानी। तीनों सुविधा ठीक है क्या? तकलीफ है? अभी बताया बिजली का 350 करोड़ को बाहर कंज्यूमर पर थाना ब्यूरो को पड़ो, नीचे सरकार के 350 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता से फ्यूल चार्ज के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर अशोक गहलोत की सरकार घोषणा पत्र में लिखने के बाद भी ले लिया। तो आज की जनाक्रोश यात्रा है या आज सब मुद्दा के खिलाफ है। अस्पताल में डॉक्टर को नहीं, स्कूल में मास्टर को नहीं। यह तो आप लोगों के सामने ही है। अभी आप बाईपास की डिमांड कर रहे हो। देखिए जितनी समस्या आपकी, आज देखिए एक बेटी है, मैं आप लोगों ने एक पर्चो दियो, आप लिख के देगा। राजस्थान की सरकार की फितरत ऐसी है कि सांप निकल गया और सरकार लाठी पीट रही है। 4 वर्षों में इस प्रदेश को कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं मिला। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में कोई काबिल नेता नहीं था जो 24 घंटे गृह मंत्रालय का काम करता। गृह मंत्रालय के बीच में, प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में जो गैप है, अभाव है, वो अपराधों का बड़ा कारण है। दूसरा, राजनीतिक संरक्षण है। तीसरा, पुलिस में राजनीतिक दखलंदाजी है। ये सारे कारण हैं जिन्होंने पुलिसिंग को कमजोर किया है। और इसलिए 4 साल में कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि हम अपराधों पर नकेल कसेंगे, तो ये बड़ी आशास्पद सी बात है। सरदार शहर में 16 चुनाव हुए आज़ादी के बाद, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार जीती है। जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी 13 में, तो भी वो सीट हम नहीं जीत पाए थे। उस सीट पर एक परिवार का, एक व्यक्ति का बहुत लंबे अरसे तक वहाँ दखल रहा है, और वहाँ के स्थानीय समीकरण भी हमारे हक में नहीं थे। सामान्य तौर पर जितने उपचुनाव हुए हैं, उसमें अधिकांश चुनाव किसी न किसी जनप्रतिनिधि के दिवंगत होने से हुए, और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हीं परिवारों पर दांव लगाया। तो सहानुभूति एक बड़ा कारक होता है चुनाव में, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। दूसरा कारण मतदाताओं की एक मनोवैज्ञानिक सोच होती है कि 8 महीने बाद फिर चुनाव है, और इसलिए सहानुभूति के नाते भी और पारंपरिक रूप से जो मतदाता मुझे दे इजाजत, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।